वृक्षारोपण का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इस बात के लिए पूरे देश की जनता को अपील की थी और संकल्प दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। उस योजना के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के साथ हरियालो राजस्थान जो लंबे समय से चलता आ रहा है कार्यक्रम और हरियाली 30 से शुरू किया उसी और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके तहत यहाँ वृक्षारोपण में भी जो आपका सहयोग रहा, आपने कल मैंने देखे थे पत्रिका में ज्योति में आपके यहाँ वृक्षारोपण हुआ पूरे प्रदेश में। टारगेट था करीब 1 करोड़ का और कल की तारीख में वृक्षारोपण हुआ है 2.55 करोड़। लोगों में उत्साह था, संचार था कि भाई हमें जो वास्तव में जो अभी ग्लोबल वार्मिंग है और जो पर्यावरण का मामला है इसको सुरक्षित कैसे रखें। और मैंने तो विधानसभा में भी कहा था और अपने जो बताया था सिटी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रची अति अदम शरीरा। तो ये जो 5 तत्व है ये अपने को प्रकृति से मिलता है और प्रकृति में जब ये अपने जलवायु या अपने हवा है, चाहे जल है, चाहे अग्नि, ये जो तत्व है वो अपने को नहीं मिलेंगे। और उसमें जैसे आप बताते हैं कि एक आदमी को लाइफ में अपने जीवन में जो 10 पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है वो अकेला आदमी के लिए चाहिए। कितने 10 पेड़ एक आदमी के लिए चाहिए। अपनी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, इतने पेड़ एक के निमित्त 10 आए जीते हैं नहीं। तो मोदी जी के दिमाग में था कि ये कैसे बचेंगे और उनको उसका आभास भी था मोदी जी को कि जो कोरोना हुआ था उस कोरोना के अंदर क्या स्थिति थी ऑक्सीजन के लिए, कितनी मारामारी चली। लाखों लोग, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, वहाँ पे लाखों लोगों की जान चली गई सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। और फिर वो कृत्रिम ऑक्सीजन लग के उनको बचाने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं, ये जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन ये पेड़ दे रहे हैं ये हमारे काम आ जाए। अरे बीमारी नहीं हो, कोरोना जैसी बीमारी से अपना आप पेड़ ही लड़ते रहे। उन्होंने ये पूरे देश को, इवन उन्होंने तो बाहर भी देशों में भी ये बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा हरियाली रहेगी उनसे ऑक्सीजन मिलेगी, इससे हमारा मानव जीवन खतरे में नहीं रहेगा और पर्यावरण बचा रहेगा। इसके लिए उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया है। कल तक का दिन है, कोई भाई बच गया हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आप तो पता नहीं दूसरों की ऑक्सीजन खींच ही रहे हो, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको अपने नाम के 10 पेड़ लगाने जरूरी है। और नहीं तो उसका आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, वो आपको पापी घोषित करेगी। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ ऑक्सीजन छोड़ के नहीं। तो आज यहाँ से संकल्प लेके आपको जाना है कि हमें किसी भी शूट में कहीं पे भी, आंगन में, चौक में, कहीं घर के आसपास, उकड़ी पे या कहीं अपने खेत की माठ पे, कहीं पे भी आपको 10 पेड़ लगाने हैं। ये मैं आपको मोदी जी का संदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश है, आप तक भिजवाया है। मैं आपके उनके निमित्त आपके सामने ये उनका संकल्प घोषणा करता हूँ कि आप भी है जो 10 पेड़ लगाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पे आप खरा उतरेंगे निश्चित रूप से पूरे गोरुंदा में। और वैसे आपकी तो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जा रही है जिससे सबसे गहरीली गैस कहते हैं। तो उसके बचाव के लिए भी अपने को ज़रूरी है। और जो भी सरपंच साहब से भी मेरा आग्रह है, प्रधान जी और प्रेमा जी से भी
कि अपने यहाँ बोरुंदा के लिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 10 की जगह 20 पेड़ होने चाहिए। तब तो अपना बचाव है, नहीं तो अपन देखते हैं यहाँ शाम को क्या स्थिति होती है। और वो पूरी की पूरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गई है। तो पेड़ छोड़ते हैं वो तो है ही, इसके साथ के साथ ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में अपने इसका धुआं चला जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दूसरी पंचायतों की बनिस्बत सरपंच साहब, आप यहाँ से जो पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन पे भी सरकार पैसा देती है, तो आप पहला कार्यक्रम अब की बार इसका जो पेड़ लगा रहे हैं, आप देखिए एक आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारे राजसमंद जहाँ पे मार्बल की खाना है, और वहाँ इतना गांव के बाहर कहीं एक रास्ते को भी नहीं छोड़े, जो गांव के अंदर रास्ता आता है, गांव है पीपलान की, उसमें इतना खोद दिया था कि अब क्या करें। गांव के अंदर अंदर जो पेड़ थे बच्चे बाकी तो सारे उस खदानों में चले गए। वहाँ एक सरपंच बना, उन्होंने बढ़ती प्रतिज्ञा की कि ये जितनी खाना है इनको मैं वापस रिफिल करवाऊंगा, रिफिल करवा के मैं पेड़ लगाऊंगा। आज पूरा विश्व के लोग उस प्लांट को देखने के लिए आते हैं, पूरे विश्व के जो भी पर्यटक आता है वो प्लांट को देखने के लिए जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बोरुंदा भी ऐसा हो जाए, विश्व से लोग आए, जैसे विश्व विख्यात है बोरुंदा, तो अब कुछ बाद में और कर दिया किसी नाराज होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वो जो छाप लगी हुई उसको खत्म करके, बोरुंदा के लिए छाप लगी हुई है, हाँ लगी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक वैसा विश्व पर्यटक दिवस मनाए यहाँ पे आके, और पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है उसको मनाने के लिए मोदी जी आए, ऐसा इस बोरुंदा को मनाए। और आप संकल्प लेके जाएंगे इसी शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।